Assalamualaikum students. My name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 10th. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस हमारे पास 12 मीटर है और थीटा की वैल्यू भी गिवन है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने एल की वैल्यू भी फाइंड की थी, आर की भी की थी और थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब इधर हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमने बेसिकली एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है 12 मीटर और थीटा हमारे पास है 1.5 रेडियन। अब हमने क्या करना है, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 मीटर आ जाएगा। अब 18 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, रेडियस की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर है और वो हमें कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर उसने 3.5 उसके चक्कर लगाए हैं। एक रेवोल्यूशन जो होता है वो हमारा 2 पाई के इक्वल होता है। हमारे पास एक जो सर्कल होता है, हमारे पास एक जो प्लेन कर्व होती है, हमारे पास एक प्लेन कर्व के अंदर जो एक पूरा सर्कल होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई के इक्वल। अब इसके वन रेवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। हमारे पास एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो वो 2 पाई होता है। अब एक जो हमारा चक्कर होता है, एक जो हमारा सर्कल होता है वो हमारा होता है 2 पाई के। अब उसने कहा है कि उसने 3.5 रेवोल्यूशन है, तो ये हमारा एक सर्कल हो जाएगा। अब ये हमारा इसका दूसरा सर्कल हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा इसका तीसरा सर्कल हो जाएगा। अब 3.5 रेवोल्यूशन और हाफ हमारा सर्कल ये हो जाएगा। अब इसे है 3.5 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई के। तो 2 पाई को 3.5 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है 10 मीटर। अब हमने आर को 10 मीटर लिखा है और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5। हमारे पास एक जो रेवोल्यूशन होता है, एक सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब 3.5 है तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.5 से और 2 पाई की हमारे पास कांस्टेंट, पाई की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14। अब पाई को हमने क्या किससे रिप्लेस करना है, 3.14 से। जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 219.991 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। अभी हमारे पास 220 मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। एल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 220 मीटर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल एंगल्स इन क्लॉक। हमारे पास जो टोटल एंगल होता है क्लॉक का, अगर हमारे पास एक क्लॉक है, अब इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास जो क्लॉक होती है, अब क्लॉक का हमारे पास जो एंगल होता है, एक जो पूरा सर्कल होता है वो हमारे पास बेसिकली होता है 360 डिग्री के और ये हमारे पास होता है इक्वल टू 2 पाई रेडियन। डिग्री में 360 होता है, इसको रेडियन में लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब वो कह रहा है कि टोटल 12 आवर्स इन क्लॉक। अगर हमारे पास क्लॉक के अंदर क्या होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि एंगल पर आर इन क्लॉक, तो वो कह रहा है कि एक क्लॉक के अंदर पर आर एंगल्स वो कितना बना रहा होता है। तो हमारे पास टोटल कितना होता है, अब 2 पाई होता है। 2 पाई के अंदर एक क्लॉक के अंदर हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। 12 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पाई ओवर 6 आ जाएगा। 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो पाई ओवर 6 हमारे पास रेडियन आ जाएगा पर आर। अब हमने क्या करना है, सो द सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल्स एट 3 o'clock। वो कह रहा है अगर हमारे पास 3 बजे 3 o'clock पे हमारे पास जब एंगल होगा वो हमने बेसिकली मैयर करना है, तो वो हमारे पास एंगल कितने रेडियन का होगा। अब हमारे पास 3 o'clock हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 6।
π/6 हमारे पास है पर आर। अब हमने 3 o'clock का फाइंड करना है तो हमारे पास 3 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाए, पाई का पाई आ जाएगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई आ जाएगा, और 2 हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, π/2 रेडियन। तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास एंगल जो बन रहा होता है ये हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा होता है। अगर हमारे पास 3 o'clock क्लॉक के मुताबिक 3 o'clock हमारे पास हो, टाइम 3 बज रहे हो, तो उस टाइम हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और रेडियन में हम उसे लिखते हैं π/2 रेडियन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। अब ये हमारे पास सेंटर है, और इससे हमारे पास बी पॉइंट की तरफ हमारा जो रेडियस है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास है पॉइंट ए, और ये हमारे पास है पॉइंट बी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने थीटा हमारे पास क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, एल की वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है। अब आर हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को अगर हम लिखेंगे रेडियन में तो इसको लिखेंगे π/2। अब π/2 लिखेंगे तो 2 1 दा 2, 2 4 दा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 4 × 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14। 4 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास 12.57 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, L = r थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास है 84 डिग्री। अब ये हमारे पास डिग्री में है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.60। एल की वैल्यू आ जाएगी 17.60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर OPR। OP और R का हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। जो वो एंगल है हमारे पास वो हमारे पास 60 डिग्री है, जो रेडियस R है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2r² थीटा। ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये जो पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारे पास पेपर में अक्सर आ जाता है। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो हमने क्या करना है, 60 डिग्री के एंगल को चेंज करना है रेडियन में। जब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 61 दा 60, 63 दा हमारे पास हो जाएगा 63 दा हमारे पास हो जाएगा 180। अब π1 दा पाई और 3 1 दा 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास π/3 रेडियन आ जाएगा। R हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास R की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 हो जाएगा R²। R हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 636। ये हमारे पास R² हो जाएगा। R² हमारे पास 66 हो जाएगा। उसके बाद थीटा हमारे पास क्या है, π/3। इसको हमने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 18π/3। 18π/3। अब ये 18 कैसे आया, 2 1 दा 2, 2 18 दा हमारे पास हो जाएगा 36। 18 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 18π, और ओवर में हमारे पास 3 है और हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कैसे होगा, 3 1 दा 3, 3 6 दा हमारे पास 18 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 6 पाई आ जाएगा। अगर हम पाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3.14 तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 6 पाई भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने अगेन वही फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ अ सेक्टर का। हमारे पास आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है।
तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला फार्मूला लगाना है, हमने इसलिए भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो आर हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 का स्केल लेंगे 49 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है 20 डिग्री में है, डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में, तब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। अब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर ये आ जाएगा 8.85 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, इसमें में है शहर इज मेकिंग अ स्कर्ट। अब इसमें हमारे पास एक स्कर्ट है, उसमें हमारे पास जो एंगल है थीटा है वो हमारे पास 80 डिग्री है, और हमारे पास जो ये वाला रेडियस है 56 डिग्री 56 सेंटीमीटर है, और इस एरिया का हमारे पास जो रेडियस है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमने मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, अब इसमें भी हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला फार्मूला लगाना है। अब 1/2 आर स्क्वायर ओवर थीटा। अब रेडियस हमारे पास ये 56 है और ये हमारे पास 10 है, हमने दोनों को ऐड कर दिया है तो हमारे पास 66 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। थीटा हमारे पास 80 डिग्री है, तो इसको हमने सबसे पहले रेडियन में चेंज करना है। जब हम इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.3963 रेडियन हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का हमारे पास ये फार्मूला होता है, आर की जगह पे हमने 66 पुट कर दिया है, रेडियन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया, थीटा की जगह पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3043,041 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने बेसिकली एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास ये फार्मूला लगना है एरिया ऑफ अ सेक्टर का। आर की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है, थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर खुद से फाइंड आउट कर लेना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने की वैल्यू हमें दे दी है। एरिया ऑफ अ सेक्टर उसने कहा है कि 10 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। रेडियस जो है वो हमारे पास 2 मीटर है। इसमें हमने बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ अ सेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है 1/2 आर स्क्वायर की जगह, आर हमारे पास क्या है 2 है, आर की जगह पे 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर साथ में थीटा आ जाएगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास है 10 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ 10 सेंटर की जगह पे हमने 10 लिख देना है। अब ये हमारे पास 1/2 2 का 2 टू द 4 हो जाएगा, फिर अब 2 का स्केल लेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, ये साथ में हमारे पास थीटा आ जाएगा, साथ में ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर 10 है। अब 2 1 द 2 2 टू द 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बेसिकली बन जाएगा, यहाँ हमारे पास ये बनेगा 10 इज इक्वल टू 2 थीटा। ये हमारे पास 2 1 द 2 थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 10 ये वाला हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 द 2 2 5 द 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी ने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर किसी ने प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।